आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को लेकर चुनावी दंगल चल रहा है। दिल्ली की जनता भाजपा के लगातार 15 साल के कुशासन से भारी परेशान है और इस बार दिल्ली का एक एक वोटर अपना मन बना चुका है कि इस बार फूल और हाथ के पंजे को भूलकर दिल्ली एमसीडी में भी झाड़ू को मजबूती से चलाना है, जिससे दिल्ली में 15 साल में भाजपा द्वारा दिए गए 3 कूड़े के ढेर से मुक्ति मिल सके और हर मोहल्ला, गली व नालियों की सफाई समय पर हो सके। पार्टी नेताओं का कहना है कि आप पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 1000 के बराबर है। बिना कोई शुल्क लिए पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली, गुजरात व देश के कोने कोने में आप पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। दिल्ली के लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, पानी, बिजली, महिलाओं को सम्मान भत्ता, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा व महिलाओं को फ्री बस सेवाएं चाहिए, जिसे केजरीवाल ही कर सकता है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल मॉडल पर यकीन करती है कि जो केजरीवाल कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 250 वार्ड हैं, जिसमें बहन रेखा चौधरी वार्ड 155 से चुनावी मैदान में है। रेखा बहन को वार्ड 155 के लोग अपना पार जन समर्थन दे रहे हैं, जिससे लगता है कि रेखा चौधरी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराने वाली है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होना है और 7 दिसंबर को मतगणना होगी और दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे और एमसीडी में केजरीवाल को 230 पार पहुंचाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मेहरौली के वोटर और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आपको मन करे इसको तोड़ के जाओ, तोड़ के चले जाओ, इसके ऊपर से हमें ऊपर चले जाओ। सभा करनी है, सभा करूँ मैं आपका भाई। एमसीडी में किसकी सरकार होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया सरकार किसकी होगी, मैं बिल्कुल आपके द्वारा और बिल्कुल चैलेंज और दावा करता हूँ, मैं हमारी 150 से ऊपर सीटें आएंगी और हमारा मेयर बनेगा। तो सर, क्या आप लोगों के क्या ऐसी छड़ी है, क्या ऐसा जादू है आम आदमी पार्टी वालों के पास, जहां भी जाते हैं सफाया कर देते हैं दूसरी पार्टियों का? क्या कहेंगे? हमारा चुनाव चिन्ह जो झाड़ू का है और झाड़ू हमेशा सच्चाई पे चलती है, ईमानदारी पे चलती है और वफादारी पे चलती है। जब झाड़ू चलती है, बड़े बड़े बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का जो रथ है वो धराशायी हो जाता है और मैदान साफ हो जाता है। ये हमारा झाड़ू का चुनाव चिन्ह का कमाल है। चाहे वो पंजाब में रहा हो, चाहे वो दिल्ली में रहा हो, चाहे आज एमसीडी में है। एमसीडी का काफ़ी मैंने राउंड किया है, करीब 15-10-12 दिन से हम यहाँ काम में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ दूसरी वार्डों में भी जा रहे हैं, जो पार्षद खड़े हैं वहाँ भी लोगों में उत्साह है, लहर है। लोग चाहते हैं, जो पिछले 15 साल से एमसीडी में भ्रष्टाचारियों की सरकार रही और आताताइयों की सरकार रही, उस सरकार को लोग पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, क्योंकि एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ। ये भ्रष्टाचार जब उजागर होगा जब एमसीडी केजरीवाल जी के अंडर आ जाएगी। सर, इस बार जो है आम आदमी पार्टी के एमसीडी के लिए क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ रही है? एमसीडी के जो मुद्दे हैं और हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 वो रखे मुद्दे, जिनको दिल्ली में जो 10 मुद्दों पर जो काम किया जाएगा, जैसे कि कूड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। आवारा पशुओं के लिए, नालियों के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 10 शर्तें रखी हैं, जिनको काम करना है, जिनको ऊपर उनको काम करके दिखाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका काम एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है इस देश में जो सबसे बड़ा खेल है। क्रिकेट से भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी खेलती है, जो हिंदू और मुस्लिम का खेल खेलती है। लोगों ने उसको नकार दिया है। दिल्ली के लोगों ने कहा है जो काम करेगा हम काम को वोट देंगे, हम जातिवाद को, धर्म को नहीं। कहना है कि भाजपा सरकार तो जो हिंदू, मुस्लिम और जो है मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति करती है, तो आम आदमी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं सर आप? आम आदमी पार्टी सभी जातियों, 36 बिरादरियों को एक समान समझती है। किसी जाति की राजनीति को पार्टी नहीं करती, सभी को प्यार करती है और इसलिए देश की सभी जातियाँ, किसी भी जाति से व्यक्ति हो, सभी जातियाँ आम आदमी पार्टी। तो इस बार कितनी सीट ले रहे हो सर एमसीडी में आप आम आदमी पार्टी की तरफ से? हम एमसीडी में कम से कम 200 प्लस 225, 230 सीट देंगे, जो एक रिकॉर्ड हो। जैसे दिल्ली में विधानसभा में, जैसे पंजाब में विधानसभा में हमने रिकॉर्ड बनाया, ऐसे ही दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी रिकॉर्ड बने। क्यों? भाजपा एक
झूठी पार्टी रह गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 32 साल भाजपा में रह के भाजपा को छोड़ दिया, 32 साल 2 बार पार्षद भी रहा। अब वो भाजपा नहीं रही जो अटल और अडवाणी वाली भाजपा थी, अब झूठी भाजपा। अटल जी ने एक सीट के लिए सरकार को ठोकर मार दी, ये एक सीट लाते सरकार बनाते, खरीद फरोख्त करते। ऐसी पार्टी को भाजपा का हजारों कार्यकर्ता ठोकर मार के आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है। एक सिसोदिया जी हमारे अच्छे नेता आने वाले, और आप मानना एक अच्छे नेता है, और केजरीवाल जी देश को चलाना चाहते हैं। मैंने तो कई बार मोदी जी अगर अच्छा व्यक्ति देश के अंदर किसी भी पार्टी का हो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके सिर पे आपको हाथ रखना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी देश को बढ़ा रहा है, आप उसे दुखी करते हो, उस पार्टी को तंग करते हो, इतनी झूठों की राजनीति नहीं चलेगी। आप केजरीवाल आ गया, मैं आपसे कह रहा हूँ 2024 में इस चुनाव के परिणाम दिल्ली के और गुजरात के चुकाने वाले होंगे, और ये परिणाम पूरे देश की राजनीति को बदल देंगे। और 24 में आप देख लेना, केजरीवाल और मोदी में आमना सामना होगा, और देश केजरीवाल जी को चुनेगा, मोदी को। सर क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 155 मेहरौली के अंदर यहाँ के नौजवान साथी, माता और बहनों और सम्मानित बुजुर्गों में, और फरीदाबाद से और पूरे मेहरौली का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता के अंदर जो जोश है वो देखने को बनता है। निश्चित रूप से इस वार्ड से रेखा महेंद्र चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगी, और पूरे दिल्ली के अंदर 250 में से कम 230 पार्षद हमारे जीतेंगे, और आम आदमी पार्टी की लहर है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पार्षद में इस बार केजरीवाल की सरकार बनेगी, ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है वो एमसीडी में भी करेगी, और एमसीडी में जब काम होगा तो दोनों का तालमेल से काम होगा। बीजेपी ने तो लोगों को परेशान करके रखा है। आपने देखा है दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं, ना रोड सही है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई भी कानून व्यवस्था भी नहीं है। तो इन्होंने तो देश का भ्रष्ट कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी या कांग्रेस कौन आएगा? देखो, जिस तरह से एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी है, और बीजेपी ने जिस तरह से पूरी दिल्ली में जो नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर किए हैं, कूड़े के ढेर हर गली में है, कूड़े के ढेरों का पहाड़ दिल्ली में है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नाकारा जो नीति है उसकी बदौलत है। जहाँ तक आपने रेखा महेंद्र चौधरी जी के बारे में पूछा है, मैं आपको बताऊं, 2017 के चुनाव में मैं यहाँ से ऑब्जर्वर था पार्टी की तरफ से, तब वो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी थी। तो उस वक्त भी इनकी जो छवि थी बहुत ही समाज के लेवल पे बहुत ही शानदार छवि थी, और मुझे खुशी हुई कि जब इन्होंने आज से 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे वो मेहरौली की जो वार्ड नंबर 155 है, जनता की सेवा के लिए केजरीवाल जी इन्होंने मौका दिया है। निश्चित तौर पर वहाँ सबके जीतेंगे। क्या कहेंगे सर, इस बार जो है कि एमसीडी में किसकी सरकार होगी? इस बार केवल दिल्ली नहीं, पूरा भारत जान चुका है कि जो भाजपा के जितने भी वफादार हैं उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जो भाजपा की वफादारी करते हैं, और इस बार जनता जो है कई जगह तो इनके विधायक और इनके वफादार जूते से भी पिट रहे हैं। ये पोजीशन हो चुकी है पूरे देश के अंदर। फरीदाबाद में भी पिटने वाले हैं, और दिल्ली के अंदर भी पिट रहे हैं। और इस बार केजरीवाल जी की सरकार आ रही है, 230 से ज्यादा सीटें एमसीडी में हम जीतेंगे, और एक तरफा जीतेंगे। आज से 12-13 दिन से बैठा हूँ यहाँ, और मैं यहाँ मेहरौली के और किशनगढ़ के गांव के मैं गली घूमा हूँ, और घर घर मैंने प्रचार किया है। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, पानी सीवरेज का पानी निकला हुआ है, न निकलने के लिए जगह है लोगों के लिए। और इसको सिसोदिया जी जब आएंगे तो ये दिल्ली की सफाई के लिए और एजुकेशन के लिए और जनता का और कोई बीजेपी का पार्षद हो सकता है, उसका दिल साफ हो, उसको लगे यार मेरा मोहल्ला है, मुझे वोट दिया, मैं काम करा दूं। अगर वो सोचेगा कि केजरीवाल जी सड़क बनवा रहे हैं और मैं भी सड़क बनाने में सहयोग दे दूं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको 2 चांटे मारेगी खींच के, बोले तेरे को राजनीति करनी है कि सड़क बनवानी है, राजनीति काम बंद करवाने नहीं। केजरीवाल की सरकार काम कराए
तो बीजेपी की राजनीति इसमें नहीं है कि काम आगे बढ़े। बीजेपी की राजनीति इससे चलती है कि केजरीवाल के काम रुकवाएगी। तो गलती से भी काम रुकवाने वाली राजनीति को वोट ना दे दे कोई, आप लोगों को समझना पड़ेगा। 80,000 वोटर तक रोजाना ये मैसेज दो कि अगर अपने इलाके के काम करवाने हैं, अगर अपने इलाके को साफ सुंदर देखना है, अगर अपने इलाके में नाली गलियां ठीक करानी है, तो केजरीवाल जी के पार्षद हमारी बहन रेखा जी को 80,000 वोट हैं। तो आज से यहाँ 1,000 लोग खड़े हैं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रोजाना कम से कम 10-10 लोगों को जाके एक चीज कहनी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबको कहनी है कि भाई देखो केजरीवाल की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है, अगर गलती से यहाँ बीजेपी का पार्षद आ गया ना तो काम नहीं करने देगा। अगर बीजेपी का पार्षद गलती से आ गया तो जीना हराम कर देगा, नरक बना देगा इलाके को, क्योंकि केजरीवाल जी सफाई करवा रहे होंगे और बीजेपी का पार्षद यहाँ धरना दे रहा होगा मैं सफाई